तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। व्हाट वर द लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो हमें यहाँ पे बताना है जो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है इसमें क्या क्या लिमिटेशंस है वो हमें यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉइंट्स वाइज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है वो यहाँ पे होता क्या है। तो जो हमारे यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूजिकल नोट्स के बेस पे। जैसे कि मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, सा रे गा मा पा दा नी होता है। और अगर मैं यहाँ पे वेस्ट कंट्री की बात करूँ, फॉरेन कंट्री की, तो वहाँ पे क्या होता है, डो री मी फा सो ला टी होता है। तो इसमें यहाँ पे हो क्या रहा है, जो फर्स्ट और 8वें नंबर पे वो हमारे यहाँ पे क्या सेम है। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा सा रे गा मा पा दा नी। तो ये टोटल हमारे कितने 7 है। फिर दोबारा हमारा 8वें नंबर से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और ऐसे ही हमारे यहाँ पे क्या होता है, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स होता है। इसके जो यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टीज होती है वो हमारे यहाँ पे 8वें एलिमेंट्स के बिल्कुल सिमिलर होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या लिथियम है। तो जो हमारे यहाँ पे लिथियम है वो हमारा, अगर मैं इसको फर्स्ट एलिमेंट लेके चलूँ तो 8वें नंबर पे हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, सोडियम आ जाएगा। और दोनों की ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या है, सेम है। क्योंकि दोनों के ही जो हमारे यहाँ पे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स है ये हमारे यहाँ पे कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सोडियम को फर्स्ट एलिमेंट मानूं तो 8वें नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। और इसका भी जो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन होता है वो भी हमारे यहाँ पे क्या होता है, 1 होता है। और मैं इसको 8वां एलिमेंट्स कैसे मान रहा हूँ वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिथियम को फर्स्ट लिया तो दूसरे पे हमारे यहाँ पे बेरिलियम आ जाएगा, तीसरे पे बोरोन, चौथे पे कार्बन, 5वें पे नाइट्रोजन, छठे पे ऑक्सीजन आ गया, 7वें पे फ्लोरीन, फिर 8वें पे हमारे यहाँ पे क्या आ गया, सोडियम आ गया। और अगर मैं यहाँ पे सोडियम को फर्स्ट लूंगा तो 8वें नंबर पे हमारा क्या आ जाएगा, पोटेशियम आ जाएगा। और इन तीनों की ही प्रॉपर्टीज यहाँ पे क्या होती है, सेम होती है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स काम करता है। अब हम यहाँ पे इसकी लिमिटेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज आपने यहाँ पे समझ ली। तो जो हमारे यहाँ पे इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है वो हमारा ये है कि ये हमारा सिर्फ कैल्शियम तक ही काम करता है। कहाँ तक काम करता है, ये हमारा कैल्शियम तक ही काम करता है। मतलब जो हम यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम लेंगे ये हमारा यहीं तक काम करेगा, लास्ट कैल्शियम तक। उसके आगे ये हमारा बिल्कुल काम करना बंद कर देगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे बोरोन, एल्युमिनियम और क्रोमियम की प्रॉपर्टीज को लूँ तो ये हमारे यहाँ पे क्या होती है, सिमिलर नहीं होती है। क्योंकि बोरोन का हमारे यहाँ पे 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, एल्युमिनियम का 3 होता है, बट क्रोमियम का यहाँ पे क्या हो जाता है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाता है। तो इसके जो यहाँ पे प्रॉपर्टीज काम कर रही है वो यहाँ पे सिर्फ कैल्शियम तक ही काम कर रही है। तो ये तो हमारी यहाँ पे सबसे पहली वाली लिमिटेशन हो गई। इसकी यहाँ पे सेकंड लिमिटेशन ये है, जो हमारे यहाँ पे जॉन न्यूलैंड थे इन्होंने एज्यूम किया कि जो अभी यहाँ पे 56 एलिमेंट्स हैं यही एग्जिस्ट करते हैं, यही हमारे यहाँ पे नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। और आगे यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स की क्या होगी, डिस्कवरी नहीं होगी। और जबकि यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली में आगे बहुत सारे एलिमेंट्स की डिस्कवरी हुई। तो ये तो हमारे यहाँ पे इसके सेकंड लिमिटेशन हो गई। अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ इसके थर्ड लिमिटेशन की। तो थर्ड लिमिटेशन में अपने बनाए हुए टेबल में एलिमेंट्स फिट करने के लिए उन्होंने यहाँ पे क्या करा, 2 एलिमेंट्स को एक ही स्लॉट में रखा और एक ही कॉलम में रखा, जिसकी प्रॉपर्टीज काफी अलग थी। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कोबाल्ट एंड निकल, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे ही हमारे यहाँ पे सीरियम एंड लैंथेनम दोनों के यहाँ पे क्या है, इनको एक साथ रखा है। और जिस कॉलम में हमारे यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल को रखा गया वहाँ पे हमारे क्या आ रहे हैं, फ्लोरीन आ रहा है, क्लोरीन आ रहा है एंड ब्रोमीन आ रहा है। और जबकि इन तीनों की यहाँ पे प्रॉपर्टीज कोबाल्ट एंड निकल से काफी डिफरेंट है। तो ये हमारे यहाँ पे इसका तीसरा लिमिटेशन हो गया। जो चौथा लिमिटेशन है वो हमारे यहाँ पे ये है, जो आपको आयरन दिख रहा होगा लास्ट में Fe, ये हमारे यहाँ पे क्या है, आयरन है। आयरन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे कोबाल्ट एंड निकल से काफी मिलती है। और इसको यहाँ पे इससे काफी दूर रखा गया है। जैसे कि आपको यहाँ पे आयरन दिख रहा होगा कि कहाँ पर है और कोबाल्ट एंड निकल कहाँ पर है, ये काफी दूर रखा गया है। तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या होगा, इसकी लिमिटेशन होगी। और यहाँ पे एक और चीज नोटिस करने वाली है, जो हमारे यहाँ पे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है ये हमारा सिर्फ लाइट वेट एलिमेंट्स पे ही वर्क करता है, हैवी एलिमेंट्स पे वर्क नहीं करता। तो होप आपको यहाँ पे चारों लिमिटेशन समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।